आज हम बनाएंगे कॉलर नेक कुर्ती, वी शेप कॉलर नेक कुर्ती। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वी शेप कॉलर नेक कुर्ती, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है। इसकी जो प्रिंट है ये इस तरह से ऊपर की तरफ है और हमें इसी डिज़ाइन में बनाना है। ये 4 फोल्ड है, 4 फोल्ड मैंने किए हैं। ऊपर वाली साइड बाहर की तरफ है, फोल्डिंग वाली साइड मेरी तरफ मैंने रखी है। पहले हम इसका बैक पीस कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पीस कट करेंगे। कट दोनों ही जाएंगे, सिर्फ गला हम नहीं काटेंगे, गला हम अलग से काटेंगे। तो दोनों पीस एक साथ में, आगे और पीछे का पल्ला साथ में ही कट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। एक पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि कपड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है तो वो सीधा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर नापेंगे। मैं जो भी मेरा नाप है वो पूरा नाप मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर हमारा जो है वो 15 इंच है। तुम नीचे ले ले। बस। परफेक्ट। यहाँ पे शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो इसका आधा हम करेंगे 7.5। इससे कोई भी एक्स्ट्रा वगैरह हमें नहीं देना है, तो 7.5 पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद 1 इंच नीचे से, जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया वहाँ से हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमारा रहेगा 7 इंच, क्योंकि हमारी 38 चेस्ट है, तो 7 इंच रखेंगे। इसमें आधा इंच और हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो स्लीव है वो लूज रखनी है, तो 7.5 कर देंगे। जो बाहर मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं वैसा ही हम बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ से भी हम 7.5 लेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पे हमने 7.5 का मार्क किया था वहां से हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारी चेस्ट जो है वो 38 है। 38 का आधा, यहाँ पे मेन चेस्ट ही हमें नापनी है, तो 38 का आधा, चौथा भाग करना है। इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, तो 38 + 2 यानी 40 हो गया। 40 का चौथा भाग हो गया 10 इंच। तो यहाँ पे हम पहले 10 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, मतलब अंदर सिलाई मार्जिन देंगे, तो 1.5 इंच वो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ से बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई नापेंगे। हम यहाँ पे 3 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। आप 3.25 3.5 तक भी रख सकते हैं, मैं 3 इंच रख रही हूँ। इसके बाद जो हमने 1 इंच डाउन किया था वहां से इसको मिलाएंगे। यहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब जो हमने ये मिला है उसका आधा करेंगे, सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इस मार्क से हमें इसके कमर नापनी है। तो कमर की लंबाई जो हमारी है वो रहेगी हमारी 14 इंच। यहाँ पे मेरी कमर की लंबाई है 15 इंच, मैं 15 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैंने ऑलरेडी कपड़े को जितना मुझे लंबाई चाहिए उतने में ही काट के लिया है। ये इसकी टोटल लंबाई मेरी है 43 इंच। 43 इंच में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, तो ऊपर से वो कट गया। हमें नीचे सिलाई और फोल्डिंग के लिए सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है। तो ये अभी फ़िलहाल जो है वो 44 है, 43 चाहिए, 44 है। अब इसके बाद यहाँ से हम लेंगे पूरी लंबाई। तो हमारी पूरी लंबाई यहाँ पे देखिए 43, और उसके बाद 1 इंच एग्जैक्ट 44 पे ही है। तो अब हमें इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हिप का जो हमारा है, जहाँ से हमें कट लगाना होता है वो रखेंगे। तो वो मेरा आता है 22 पे। 21-22 आप रख सकते हो, मैं 21 पे रख देती हूँ। अब यहाँ नीचे हमें कुछ करना नहीं है, तो मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ और इसे सेंटर में ले लेती हूँ। मेन हमारा काम अब यहीं पे है। कपड़े को आपको चेक करना है कहीं से अंदर से फोल्ड ना हो जाए। अब कमर का हम देखेंगे, कमर हमारी कितनी है।
कमर हमारे 36 है, 36 में 2 इंच है, यहाँ पे भी लूजिंग करेंगे, ऊपर हमने लूजिंग किया था यहाँ पे भी करेंगे, 38 हो जाएगा। 38 का चौथा भाग करेंगे तो 9.5 होता है, यहाँ पे हम 9.5 पे मार्क करेंगे। फिर 1.5 इंच यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हिप हमारा कितना है, हिप हमारा 42 है, हिप राउंड 42 है। 42 में हम 2 इंच यहाँ पे भी लूजिंग देंगे तो हो जाएगा हमारा 44। तो ये आएगा 11.5। इसके बाद यहाँ पे आपको 1 इंच भी आप रखोगे तो भी चलेगा, 1.5 मिले तो रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 ही रखती हूँ, ये कट टू कट एक है मेरा कपड़ा। अब इसको मिला देते हैं सारे मार्क्स को। જો કેટલો લાઇટ છે કંઈ દેખાતું નથી. अब यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। हम इसका आधा करेंगे, टेप को फोल्ड करके आप आधा कर लीजिए। यहाँ से हम सिर्फ 1/4 इंच अंदर आएंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसी लाइन से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल बन गया। यहाँ पे गले में हम सिर्फ आधा इंच नीचे जाएंगे क्योंकि पीछे कॉलर है हमारा, तो आधा इंच ही हमें सिर्फ यहाँ से नीचे जाना है और इसको भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। अभी हमें गला नहीं काटना है, हम सिर्फ शोल्डर से कट करेंगे इसको। देखिए यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब अंदर वाला जो पल्ला है वो हम हटा देंगे, वो हमारा पीछे का पल्ला बन जाएगा, उसमें मैं बाद में गला कट कर लूँगी। जैसे मैंने आपको दिखाया ना वैसे ही हम इसमें आधा इंच का गला कट कर लेंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ कटिंग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सिलाई देखेंगे। इसको एडजस्ट करेंगे सही से। यहाँ पे हमें गले की कटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे वी शेप में कॉलर वाला गला बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले अपना गला नाप लीजिए आप कि आपको कितना डीप रखना है। और इसमें हम पट्टी वगैरह लगाएंगे तो वो हमारी 2 इंच की चौड़ी पट्टी रहेगी, 1.5 से 2 इंच चौड़ी रहेगी। तो यहाँ से हम पहले 9 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। मैं 10 पे कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और यहाँ से आधा इंच हम मार्क करेंगे। अब इससे ये जो हमने आधा इंच का मार्क किया है वहाँ से ऊपर हम इसको मिला देंगे। और यहाँ से इसको भी मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको मैं बाद में कट करूँगी, पहले हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसको फिर से बिछा लिया है अभी अच्छे से। पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 3/4 स्लीव बनानी है, तो मेरी 3/4 स्लीव की जो लंबाई है वो 14 इंच है, तो हम पहले 14 पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच हम मार्क करेंगे फोल्डिंग के लिए। अगर आप यहाँ पे कोई अलग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लंबाई में सिर्फ आधा इंच बढ़ाएंगे, उसके बाद अलग आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया है। अब यहाँ से हमें लेना है, हमारा आर्म होल जितना है उसका आधा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल 16 है, बट मैं यहाँ पे रखूँगी 17, क्योंकि हमने आर्म होल जब बनाया था आपको याद होगा जब मैंने कट किया था वहाँ पे भी मैंने आधा इंच बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी आधा इंच बढ़ा के लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 8.5। यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 8.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ से इसको शेप देंगे। और एक शेप हमारा रहेगा आगे के पल्ले के लिए। तो ये मैंने दोनों शेप दे दिए हैं। अब यहाँ से हमें स्लीव की गोलाई रखनी है। तो एक लाइन हम 14 पे करेंगे और एक हमने जो 1.5 इंच बढ़ा था वहाँ पे करेंगे। अब हमारी स्लीव की जो गोलाई हमने रखी है वो रखी है हमने 11 इंच। 11 का आधा होता है 5.5। 5.5 पे मार्क करेंगे। इसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और ये वाला हिस्सा हम इससे मिला देंगे ऐसे। और यहाँ से भी 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, इसको इसके साथ मिला देंगे। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने फाइनल सब कटिंग कर ली है। ये हमारा पीछे का पल्ला है जो मैंने आपको दिखाया था। आगे के पल्ले में हमें यहाँ से 1.25 इंच अंदर आना है और फिर यहाँ से गोलाई दे देनी है। वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं था, मैं भूल गई थी क्योंकि अभी मैंने नया नया ये स्टार्ट किया है तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए, इसका मैंने अभी सॉरी मेरा पैड था। यहाँ पे ये देखिए मैंने 1.25 इंच यहाँ से अंदर लिया था और फिर यहाँ पे मैंने फ्रंट पे जो हमारा पल्ला है उसमें मैंने इसको कट कर दिया। ये गला मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, जब मैं सिलाई करने बैठूंगी तब फाइनल में इसे कट करूँगी। तो यहाँ से हमें आधा इंच, यहाँ से पूरा हमें 3 इंच, और ये इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच हमने रखी है, वो मैंने कट कर दिया। आप 10 या 11 तक भी रख सकते हो। आपको गले की लंबाई आप नाप लेना, और क्योंकि यहाँ पे पट्टी आएगी तो गला छोटा हो ही जाएगा 2 इंच हमारा। और इसके साथ हमने स्लीव भी कट करनी है। स्लीव मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है। ये देखिए हमारी जो स्लीव भी यहाँ पे हो गई है। तो आज की हमारी फाइनल कटिंग हो गई है। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और सेलेक्ट करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, सिलाई वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।